इस वीडियो में राजस्थान में जैसलमेर सिटी की इन जगहों को घूमने चलते हैं। जैसलमेर वॉर म्यूजियम, बड़ा बाग, पटुओं की हवेली, गडेसर लेक और राजस्थान का प्रसिद्ध पपेट शो। जैसलमेर सिटी के कुछ अट्रैक्शंस हमने पहले दिन देखे थे। जैसलमेर फोर्ट, फोर्ट में बने जैन मंदिर और अमर सागर जैन मंदिर इत्यादि। इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज जैसलमेर घूमने का तीसरा दिन है। चोखीधानी पैलेस होटल के रेस्टोरेंट में हैं। काउंटर से अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रस विनोद की एक फोटो खींची और एक फोटो मैंने भी खिंचवाई। आज के टूर में सबसे पहले जैसलमेर वॉर म्यूजियम देखने आए हैं। जैसलमेर का वॉर म्यूजियम देशभक्ति और सैन्य इतिहास को समर्पित एक प्रमुख स्थल है। पर्यटक यहाँ आकर सिर्फ युद्ध का इतिहास ही नहीं देखते हैं, बल्कि एक गहरी देशभक्ति की भावना भी महसूस करते हैं। ये जैसलमेर वॉर म्यूजियम का नक्शा है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम के साइन बोर्ड के बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाई। वॉर म्यूजियम के अंदर इस व्यू में सबसे पहले सोवेनियर शॉप, उसके बाद ऑडियो विजुअल रूम, फिर भारतीय सेना हॉल, उसके आगे श्रद्धांजलि स्थल, फिर लोंगेवाला हॉल और घास के मैदान में लड़ाकू जेट, भारतीय सेना के टैंक और दुश्मनों से पकड़े गए टैंक भी दिख रहे हैं। ये दोनों टैंक पाकिस्तानी सेना से पकड़े गए थे। सामने भारतीय वायुसेना का नेट लड़ाकू विमान है, भारतीय टैंक हैं और उसके पीछे लोंगेवाला हॉल दिखाई दे रहा है। ये एक भारतीय टैंक है। ये भी एक भारतीय टैंक है। इस भारतीय टैंक को T-55 के नाम से जाना जाता है और इस टैंक ने भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। ये पाकिस्तानी M-35 शर्मन टैंक है। इसकी तोप की नाल नीचे है। हम लोग लोंगेवाला हॉल जा रहे हैं। इस हॉल में इंडो पाक वॉर 1971 में लोंगेवाला बैटल के भारतीय अभियानों के प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। हॉल के केंद्र में 106 mm RCL गन है। चारों दीवारों पर बैटल की फोटोज और उनका विवरण दिया गया है। हॉल के बीच में वीर सैनिकों की मूर्तियां लगी हैं। ये फोटो 2 सैनिकों के साथ है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की मूर्ति है, जिन्हें 1971 भारत पाक युद्ध में बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये श्रद्धांजलि स्थल है जो इस संग्रहालय का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। इसमें उन सभी वीर सैनिकों के नाम अंकित है जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में बलिदान दिया था। श्रद्धांजलि स्थल यहाँ आने वाले सभी लोगों को गहरी देशभक्ति और सम्मान की भावना से भर देता है। यहाँ पर एक पहाड़ बनाया गया है जिस पर सैनिक चढ़ रहे हैं। हम लोग भारतीय सेना हॉल में जा रहे हैं। इस हॉल में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स, उनके पराक्रम और राजस्थान क्षेत्र में लड़ी गई वॉर्स के विवरण हैं। इंडियन आर्मी हॉल में 1948, 1965 और 1999 के युद्ध में हुए उपकरण के साथ संबंधित दुर्लभ फोटोज, दस्तावेज और हथियार देखे जा सकते हैं। ये 11 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली गन है। ये बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने वाला सैनिक है। यहाँ एक बंकर अंदर से दिखाने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार के बंकर दुश्मन के हमलों का जवाब देने, सीमा की रक्षा करने और अग्रिम मोर्चों पर सेना की तैनाती को सक्षम बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ये पराक्रम परिक्रमा स्थल है। यहाँ पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां एक गोलाई में लगाई गई हैं। ये दुश्मन पर निशाना लगाते हुए एक वीर सैनिक की मूर्ति है। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है
जिस पर लिखा है आई लव इंडियन आर्मी। ये वॉर म्यूजियम केवल भारतीय सेना का इतिहास नहीं है, बल्कि शौर्य और बलिदान की जीवंत गाथा है। यहाँ हर आने वाला अनुभव करता है कि हमारी आजादी और सुरक्षा के लिए देश के कितने वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर किया। ये स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम और सेना के प्रति गर्व से भर देता है। अब बड़ा बाग पहुंच गए हैं। यहाँ एक हिल टॉप पर राजाओं की छतरियों का पूरा कॉम्प्लेक्स है। रॉयल सिनोटाफ्स को देखने के लिए 150 रुपए का टिकट है। रामगढ़ रोड पर स्थित राजाओं की इन छतरियों में महाराजा जय सिंह द्वितीय की याद में सबसे पहली छतरी बनाई गई थी और उसके बाद कई अन्य छतरियां बनाई गईं, क्योंकि ये स्थल शाही समाधि स्थल बन गया। भारत में शाही स्मारक राजस्थान की ट्रेडिशनल राजपूत आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसलमेर के येलो सैंडस्टोन से बनी ये छतरियां ब्यूटीफुल कार्विंग्स और इंटीग्रेट डिजाइन्स वाली हैं, जो राजपूत आर्ट की शान को दिखाते हैं। छतरियां पत्थर से बनी हुई गुंबदनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें किसी राजा, रानी, सरदार या उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद स्मृति स्वरूप बनवाया जाता था। दाह संस्कार के बाद जिस स्थान पर राजा या रानी की चिता जलाई जाती थी, वहीं स्मृति के रूप में छतरी बना दी जाती थी। छतरियां उस व्यक्ति के शाही पद के आधार पर अलग अलग आकार की होती हैं, जिसके लिए इन्हें बनाया गया था। छतरी डोम शेप्ड मंडप होती हैं। इन्हें मजबूत स्टोन प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया है। इनमें बारीक व आकर्षक डिटेल्ड कार्विंग्स की गई हैं। इनकी भव्यता और शिल्पकला राजपूत काल की स्थापत्य परंपरा और शाही वैभव को दर्शाती है। जगह को सुंदर और ठंडा रखने के लिए यहाँ पर एक बांध बनाकर एक बड़ा सा पार्क बनाया गया है। छतरियों की भव्यता और शिल्पकला राजपूत काल की स्थापत्य परंपरा और शाही वैभव को दर्शाती हैं। ये न केवल स्मृति स्थल हैं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत का अनमोल हिस्सा भी हैं। यहाँ से जैसलमेर के विकास के प्रतीक विंडमिल्स भी दिखाई दे रहे हैं। पटवों की हवेली जैसलमेर का एक आर्किटेक्चरल ज्वेल है। जैसलमेर के सेठ गुमान चंद बाफना नामक श्वेतांबर जैन व्यापारी ने 1805 में हवेली को बनवाना शुरू किया था और इसे पूरा होने में 60 साल लगे थे। पटवा उनका उपनाम था। वे जैसलमेर के बहुत धनी और प्रसिद्ध सोने, चांदी और ब्रोकेट के बड़े व्यापारी थे। उन्हें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स का मशहूर डीलर माना जाता था। ये भी कहा जाता है कि उस समय ये फैमिली इलीगल तरीके से ओपियम स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थी। पटवों की हवेली राजस्थानी आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स और आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करती है, जो जैसलमेर के मर्चेंट्स की रिच हेरिटेज को दर्शाते हैं। ये हवेली मुख्य रूप से येलो सैंडस्टोन्स से बनाई गई है। हवेली में 5 ऊंची इमारतें हैं, जिनमें महीन जालीदार कार्विंग है। यहाँ करीब 60 झरोखे बने हुए हैं, जो हवेली के अंदर एयर फ्लो रेगुलेट करते हैं और पूरे साल हवेली को कूल बनाए रखते हैं। व्यापार में गिरावट आने पर पटवा जी ने इसे जीवन लाल जी कोठारी को बेच दिया। तब से इसका नाम कोठारी की पटवा हवेली हो गया। ये चौक तस्वीरें लेने के लिए एक लोकप्रिय जगह है। ये फोटो हमारे जैसलमेर के दोनों गाइड्स की है। पटवों की हवेली के इस कमरे की दीवारों पर सुंदर मिरर वर्क और सुंदर पेंटिंग की गई है, जिसमें गोल्ड पॉलिश से काम किया गया है। ये इसके अंदरूनी हिस्सों को और भी अधिक मनमोहक बनाता है। ये सजावट पटवा परिवार के सौंदर्य बोध और उनकी कलात्मक रुचि का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। शीशे की कारीगरी का कार्य दोबारा कराया गया है, जो इस हवेली को जैसलमेर की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत बनाती है। ये मुनीम का कमरा है, जहां पटवों के व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता था। यहाँ मुख्य रूप से अफीम पीने की चिलम देखने योग्य, जो सामने स्टैंड पर लगी है। यह पटवों का ड्राइंग रूम है। यहाँ रखा हुआ सोफा और सेंट्रल टेबल चांदी से बने हैं।
दीवारों को बहुत सुंदर राजस्थानी पेंटिंग्स से सजाया गया है। यहाँ विदेश से लाया गया एक ग्रामोफोन है और केरोसिन से चलने वाला फ्रिज रखा हुआ है। ड्राइंग रूम का दरवाजा भी देखने योग्य है। अब पटुओं की बैठक में जा रहे हैं। ये पटुओं का व्यापारियों से मिलने का कमरा है। यहाँ पर खेलने के लिए चेस और चौपड़ रखी हुई हैं। व्यापारियों को प्रभावित करने के लिए दीवार पर की गई सुंदर राजस्थानी पेंटिंग्स पटुओं के धन दौलत और वैभव को दिखाती हैं। इस कमरे में सभी फोटो खिंचवाते हैं। पटुओं का ये कमरा पटवा फैमिली की ऑपुलेंस और सक्सेस की गवाही देता है, जो पटुओं की लाइफस्टाइल और हेरिटेज को दर्शाते हैं। अब पटुओं की हवेली की चौथी मंजिल पर बनी छत पर पहुंच गए हैं, जहां से पूरा जैसलमेर शहर और किले के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर पर की गई राजस्थानी इंटीग्रेट क्राफ्ट्समैनशिप और डेलिकेट और महीन कार्विंग का नमूना है, जो हाथ से बनाया गया है। इसी नायाब कला के लिए राजस्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली से बाहर निकलते समय मन में बस एक ही विचार आता है कि ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि राजस्थानी कला, संस्कृति और वैभव की जीवंत कहानी है। ये हमें एहसास कराती है कि भारत की धरोहर कितनी समृद्ध और अद्भुत है। इसे देखकर हर कोई गर्व से भर जाता है। पटुओं की हवेली देखने के बाद जैसलमेर की गलियों से जा रहे हैं। गाइड ने बताया कि ये जैसलमेर के भाटियों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले के काउंसलर भी भाटिया समाज से हैं। 14वीं सदी में कई भाटिया फैमिलीज सिंध प्रोविंस की ओर माइग्रेट हो गई थी और कालांतर में भाटियाज अपने वॉरियर क्लास से सक्सेसफुल मर्चेंट ग्रुप में बदल गए। ये पूरा बाजार भाटिया मार्केट है। ये धनराज रनमल भाटिया की दुकान है, जो यहाँ की फेमस पॉपुलर मिठाई की दुकान है। हमने भी यहाँ से घोटुआ लड्डू खरीदे। अब अगले अट्रैक्शंस को देखने के लिए जा रहे हैं। ये जैसलमेर की गड़ीसर लेक तक जाने का रास्ता है। इस प्रवेश द्वार को किलों का द्वार कहते हैं। बताया जाता है कि इसे जैसलमेर की एक प्रसिद्ध वेश्या तिलो ने बनवाया था। ये प्रवेश द्वार बारीक नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। ऊपर भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित है। गड़ीसर लेक में नौका विहार का आनंद लेने के लिए यहाँ पर टिकट मिलते हैं। टिकट की दरें यहाँ दी गई हैं। झील के चारों ओर कई मंदिर, छतरियां और छोटे छोटे स्मारक बने हुए हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बनाते हैं और जैसलमेर स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। इस झील का निर्माण जैसलमेर के स्थापक राजा रावल जैसल ने 1156वीं ईस्वी में किया था। ये झील पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी और झील का नाम जैसल सर झील रखा गया था। जैसल सर झील का रिकंस्ट्रक्शन महाराजा गरसी सिंह ने सन 1367 में करवाया था, ताकि रेन वाटर स्टोरेज बढ़े और कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इंश्योर की जा सके। तब इस झील का नाम महाराजा गरसी सिंह के नाम पर रखा गया। झील के साफ पानी में मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग मछलियों को खाना खिला रहे हैं। जैसलमेर की गड़ीसर लेक लोकल लोगों के पर्यटन का प्रमुख स्थल है। यहाँ लोग आकर अपनी फोटोग्राफी कराते हैं। यहाँ पर एक जलपान गृह है, जहाँ पर चाय पीते हुए समय बिता सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इस झील में माइग्रेटेड बर्ड्स भी आ जाती हैं। वर्तमान में पानी यहाँ इंदिरा कैनाल से आता है। गड़ेसर लेक को देखने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। गड़ेसर लेक के सामने रोड पार करके ही प्रसिद्ध पपेट शो होता है। ये मरु संस्कृति केंद्र एवं संग्रहालय है और यह थार मरुस्थल की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। कठपुतली शो का शुल्क भी 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। डेजर्ट कल्चरल सेंटर एंड म्यूजियम में शाम को 2 बार पपेट शो होता है। इस म्यूजियम की स्थापना
1997 में N.K. शर्मा जी ने की थी। यहाँ राजस्थान के पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोज, लेटर्स, पेंटिंग्स और बहुत से अन्य संग्रह देख सकते हैं। इस पुरानी फोटो में राजस्थान के विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोग हैं। ये राजस्थान के भाटिया समुदाय के लोगों की फोटो हैं। इसमें राजस्थान के विभिन्न समुदायों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ियां हैं। यहाँ कुछ पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये ऊंटों को सजाने में पहनाए जाने वाले गोरबंद हैं। ये पलंग पर बिछाने की चादर के डिजाइन हैं। यहाँ पुराने समय में लिखे गए डाकपत्र हैं। ये एक पेंटिंग है। अनाज पीसने की हाथ की चक्की भी है। जैसलमेर का पपेट शो एक रंगीन सांस्कृतिक अनुभव है, जहां कठपुतलियां लोकगीतों और कथाओं के साथ जीवंत हो उठती हैं और दर्शकों को राजस्थान की असली संस्कृति से रूबरू कराती हैं। राजस्थान लोक कला की पहचान कठपुतली भी हैं, जो लकड़ी और कपड़े से बनाई जाती हैं। जैसलमेर में आज भी ये परंपरा जीवित है। रंग बिरंगे कपड़ों और पारंपरिक आभूषणों से सजी कठपुतलियां लोक गीतों की धुन पर नृत्य करती हैं। पपेट शो में राजस्थानी इतिहास, वीरता की गाथाएं और हास्य व्यंग से भरी कहानियां दिखाई जाती हैं। शो के माध्यम से दर्शक राजस्थान की ग्रामीण जीवन शैली, परंपराएं और हास्य रस का आनंद लेते हैं। स्थानीय वाद्य यंत्रों जैसे ढोलक, हारमोनियम और खड़ताल के साथ प्रदर्शन होता है। ये पपेट शो का स्टेज है। कठपुतलियों के नाच से जुड़ी हुई भाट कम्युनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ा रही है। जैसलमेर का पपेट शो देखना एक रंगीन सांस्कृतिक अनुभव है, जहां कठपुतलियां लोकगीतों और कथाओं के साथ जीवंत हो उठती हैं और दर्शकों को राजस्थान की असली संस्कृति से रूबरू कराती हैं। हम लोगों ने 3 दिन में जैसलमेर के सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखकर टूर पूरा किया और आज वापस लौटने की तैयारी है। होटल से कुछ ही देर में जैसलमेर के एयरपोर्ट पहुंच गए। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ओरिजिनली ये एक एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, जिसमें सिविल फ्लाइट्स की फैसिलिटी है। ये हवाई अड्डे का टर्मिनल है और इसकी क्षमता प्रति घंटे लगभग 100 यात्रियों को संभालने की है। इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। जैसलमेर से दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए कार पार्किंग सुविधा, कैफेटेरिया और टॉयलेट्स आदि सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। हमारी इंडिगो फ्लाइट दिल्ली के लिए है, जिसका डिपार्चर दोपहर 2:55 पर है। अब प्लेन की बोर्डिंग शुरू हो गई। हम दिल्ली 4:30 बजे पहुंच गए। इस वीडियो में हमने जैसलमेर वॉर म्यूजियम में शौर्य और बलिदान की गाथाओं को जाना, बड़ा बाग में राजपूत शिल्पकला, पटुओं की हवेली में आर्किटेक्चरल ज्वेल, गडेसर लेक में जल के भंडारण, पपेट शो में राजस्थान की संस्कृति को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल सब्सक्राइब भी करना न भूलें।